एक वक्त था जब सुकमा का नाम आते ही सिर्फ नक्सल, हिंसा, डर और संघर्ष की तस्वीर उभरती थी, लेकिन आज इसी जमीन पर एक नई कहानी लिखी जा रही है। उम्मीद, विकास और हरियाली की कहानी। वहाँ कलेक्टर में मेरा मोतीलाल वहाँ गाड़ी चलता है, उसके बाद वो जानकारी मिल रही सर। क्या जानकारी? मेरा ज़मीन है, उसका पौधा डालेंगे, नारियल पौधा, आम पौधा, क्या तो नींबू पौधा डालने के लिए यहाँ घर में आके पूछा मेरे को, भैया यहाँ नारियल पौधा, आम पौधा डालेंगे बोल के। ठीक है डालेंगे भाई, मैं बोला उसको। बोलने के पेंचिंग भी डाला है, तार भी लेके यहाँ डाले, और बोर भी खोदा है, दो बोर, मोटर भी डाला, ट्रांसफर भी डाला है। क्या बोलूँगे सर। कितना समय हो गया ये सब? 2 साल हुआ सर। अच्छा। 2 साल। अब फसल आने वाली है? जी फसल आने वाला है सर। तो क्या फायदा होगा आप लोग को? पूरा पैसा आपको मिलने वाला? अब मिलेगा सर मेरे को। कितने एकड़ में है ये? 8 एकड़ है सर। कितने पौधे हैं? 350। किस चीज के पौधे लगाए हैं? फायदा के लिए सर। आम हम के किस चीज जी किसके पौधे हैं? आम के, नींबू, क्या बता? हाइब्रिड है सर। दरअसल छत्तीसगढ़ के घोर नक्सल प्रभावित माने जाने वाले सुकमा जिले में अब तस्वीर बदल रही है, और बदलाव की ये बयार जंगलों के बीच बसे उन गांव से दिखाई देने लगी है जहां कभी आजीविका के साधन बेहद सीमित थे। शासन और प्रशासन का हमको बहुत मदद मिल रही है। हम पौधे मन को पूरा देखभाल कर रहे हैं। झाड़ सूखा हुआ, पत्ता सूखा हुआ पत्ता को तोड़ रहे हैं, पूरा साफ कर रहे हैं। जो सूखा हुआ डंगाल को तोड़ के पूरा साफ कर रहे हैं। पूरा देखभाल हम लोग कर रहे हैं सर। शासन प्रशासन से शुरू हो रहा है सर। आम का पौधा, नारियल का पौधा और क्या नींबू का पौधा लगाए सर। 350 हाइब्रिड पौधा है सर। जस्ट अभी तो 2 साल हो गया सर, वही और 2-3 साल रहने बाद पलने का स्टार्ट हो जाएगा तो हम अपना गांव को फायदा होगा सर। यहाँ और क्या क्या लगाए हैं? फेंसिंग है, बोर है? यहाँ फेंसिंग है और बोर है और मोटर पाइप वाइप सब बिछा दिए सर। आप लोग किस तरह पेड़ का ध्यान रखते हैं? मस्त सर, वो जैसे गर्मी के पानी उन्हें मस्त डालते हैं सर। शासन की मंशा और प्रशासन की लगातार कोशिशों ने ग्रामीण जीवन में बगीचे के माध्यम से नई फसल की उम्मीद बोई है। शासन की निर्देशानुसार ही जो है आजीविका संवर्धन के क्षेत्र में भी रेगुलर जो है काम कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी का भी निर्देश है, साथ ही साथ जो है हमारे केंद्र शासन की महत्वपूर्ण योजना है जिसमें लखपति दीदी बनाने का कार्य चल रहा है। उसमें हमारा प्रयास ये रहता है कि ग्रामीण परिवेश में ही रहते हुए लोगों की जो आजीविका है उसका संवर्धन कैसे किया जा सके। उसी के परिदृश्य में जो है इस आम का बगीचा, इस प्रकार के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो हम कर रहे हैं ताकि कृषि के अलावा जो अन्य गतिविधियाँ हैं उनसे भी उनकी इनकम अर्न हो सके। और हमारा जो कोंटा क्षेत्र है वहाँ पर कुछ मौसमी फल जैसे आम हो गया और अन्य फलों के लिए उसका क्लाइमेट काफ़ी अच्छा है, तो वहाँ पर इसके कार्य निरंतर रूप से कर रहे हैं। मुख्यमंत्री के निर्देश और केंद्र की लखपति दीदी योजना के तहत सुकमा में शुरू हुआ आम का बागीचा प्रोजेक्ट अब ग्रामीण आजीविका का नया मॉडल बनकर उभर रहा है। जिला प्रशासन के द्वारा जो है 4 स्थानों पे हम लोगों ने सबसे पहले ये देखा कि मैंगो की खेती के लिए कोंटा ब्लॉक जो है उपयुक्त है। तो पहले हम लोगों ने मॉडल प्रोजेक्ट के रूप में 4 जगह पे चिन्हांकित किया, और 4 जगह पे लगभग 60 से 70 एकड़ जगह चिन्हांकित करने के बाद वहाँ पे मैंगो प्लांटेशन कराया। और वो पहले ईयर में जब सक्सेसफुल रहा तो फिर हम लोगों ने फिर से 10 जगह पे और चिन्हांकित किया, जिसमें केंद्र की नीति आयोग के फंड का उपयोग किया गया है। सर गोलकुंडा में फार्मिंग कर रहे हैं लोग, काफ़ी क्रिटिकल क्षेत्र भी माना जाता है। वो कितना रोजगार उससे जनरेट हो रहा है, लोगों को इससे फायदा किस तरह? जैसे आप बोल रहे हैं कि गोरगुंडा का मैंगो प्लांटेशन का बात बोल रहे हैं, तो गोरगुंडा मैंगो प्लांटेशन में हम लोगों ने 10 एकड़ चिन्हांकित किया था, और 10 एकड़ चिन्हांकित किया, उसमें लगभग 4 परिवार हैं जो उसमें लाभान्वित हो रहे हैं। और वो साथ मैंगो के साथ में अपना फसल में सब्जी और धान भी उगा रहे हैं, और उनके खेतों में ड्रिप सिस्टम है, तो वो मतलब सभी सीजन में फसल ले रहे हैं, तो उससे उनको बहुत अच्छा लाभ मिल रहा है।